बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ में हुसैन चलते हैं खबरों की जानिब। मामू कांचन से हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिटी की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ फैसलाबाद ने मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए लेकर चोर छोड़ने के खिलाफ एसएसपी ऑपरेशन, जबकि सीपीओ ने एसपी सदर को इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। तफसीलात के मुताबिक मामू कांचन के शहरी यासिर नज़ीर ने आरपीओ और सीपीओ फैसलाबाद को दी गई दरख्वास्तों में इल्जाम लगाया है कि 27 मई की शाम को थाना मामू कांचन पुलिस ने गाय चोरी के इल्जाम में इसके रिश्तेदार बिलाल को पकड़कर थाने में बंद कर दिया। पूछने पर बताया गया है कि बिलाल ने अपने गांव के कमर वल्द अल्लाह बख्श की गाय चोरी की है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। इसी दौरान बंगला चौक में एक टाउट के जरिए बिलाल को छोड़ने के लिए सौदाबाजी शुरू हो गई, जो 5 लाख से शुरू होकर 2.5 लाख में मामला तय पाया गया। तो मैंने 2 लाख रुपए अमजद कांस्टेबल को दे दिए और 50,000 बाद में देने का वादा किया, जिस पर अमजद ने एसएचओ को बताकर बिलाल को छोड़ दिया और इस मौके पर मुझे डरा धमकाकर ये वीडियो भी बनाई कि मैं कहूँ कि मैंने बिलाल को छुड़वाने के एवज कोई पैसे नहीं दिए। बाद में पता चला कि कमर समेत किसी ने भी बिलाल के खिलाफ चोरी का मुकदमा के लिए दरख्वास्त नहीं दी थी, जबकि कांस्टेबल अमजद इसे बकाया 50,000 के लिए ये कहकर तंग कर रहा है कि एसएचओ बकाया पैसे मांग रहा है। इसे ब्लैकमेल करके 2 लाख रुपए ठगे गए हैं, जो इससे ज्यादती और नाइंसाफी है। जबकि एक और टाउट भी बिलाल को नजराना के एवज छुड़वाने का दावेदार है, लिहाजा न सिर्फ इससे ठगे पैसे वापस कराए जाएं, बल्कि एसएचओ और इसके खास कांस्टेबल के खिलाफ रिश्वत सतानी की कार्रवाई भी की जाए। इधर कांस्टेबल अमजद ने शहरी यासिर के इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा है कि इसके पास यासिर के पैसे न देने के वीडियो बयान है। वो मुलजिम बिलाल को हस्बे वादा वापस करने की बजाय इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, जो वो नहीं होंगे। रहीमिया खान हादसात की रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस का मुसाफिर बरदार गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल के खिलाफ 7 रोज़ा मुहिम का आगाज। एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली 154 से ज्यादा मुसाफिर बरदार गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयां मुकदमा दर्ज। रहीमिया खान मोटरवे पुलिस की मुसाफिर बरदार गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल के खिलाफ 7 रोज़ा मुहिम का आगाज। एसपी राना मोहम्मद इस्माइल की क़यादत में मुसाफिर बरदार गाड़ियों के हादसात की रोकथाम के लिए इस मुहिम का आगाज किया गया। एसपी राना इस्माइल का कहना था कि मुसाफिर बरदार गाड़ियों की तरफ से किसी भी किस्म की गलत लापरवाही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी मुसाफिर बरदार गाड़ियां जो अवामुल नास की जानों को खतरे में डालकर तेज रफ्तारी, गलत ओवरटेकिंग, मुसाफिरों की ओवरलोडिंग और एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। तमाम ट्रांसपोर्टर कंपनियां गाड़ियों के बर वक्त फिटनेस को यकीनी बनाएं। कि आपको मालूम है कि मोटरवे पुलिस रहीमिया खान ने पीएसवीज के हादसात की रोकथाम के लिए और ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग मुसाफिरों को छतों के ऊपर बिठाना, इसके खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई हुई है। इसके अलावा ऐसी गाड़ियां पीएसवी जिनके अंदर सिलेंडर लगे हुए हैं, उनके खिलाफ भी हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। उनको ना सिर्फ फाइन कर रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ हम एफआईआर का भी इंदराज करवा रहे हैं। तो मेरी पूरी की पूरी टीम इसके ऊपर लगी हुई है। हमारी कोशिश है कि रोड हादसा से महफूज रहें और ख़ासतौर पर पीएसवीज के हादसा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानी और माली नुकसान का अंदेशा होता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरी पूरी टीम कोशिश कर रही है। हुकाम बाला की हिदायत के मुताबिक हम इंशाल्लाह इसको मुहिम को भरपूर तरीके से कामयाब बनाने में अपना पूरा किरदार अदा कर। रहीमिया खान सादकाबाद की शहरी ने घर के लॉन को कुदरती चिड़ियाघर में बदल दिया है, जहां रोजाना नायाब परिंदे न सिर्फ खुद आकर खाना खाते हैं, बल्कि सुरीली आवाज की मलका कोयल, हसीन रंगों वाले तोते, खूबसूरत बुलबुल, सबको यहाँ आज़ाद माहौल भी मैसर है कि खुसूसी कुदरत से मोहब्बत की अनोखी मिसाल ये है कि फितरत से मोहब्बत करने वाले इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ के परिंदों के लिए बनाई गई एक छोटी सी जन्नत। यहाँ रोजाना दर्जनों परिंदे खाने पीने और आज़ादाना घूमने के लिए आते हैं। ये जगह परिंदों का मस्कन बन चुकी है। इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ ने अपने लॉन में न सिर्फ परिंदों के लिए दाने और पानी का इंतजाम किया है, बल्कि इनके बैठने और घोंसले बनाने के लिए भी जगह फराहम की। इस लॉन में मुख्तलिफ इक़साम के पौधे भी लगाए गए हैं, जो परिंदों को कुदरती माहौल फराहम करते हैं। इस लॉन में आपको हर मौसम में मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे नजर आएंगे, कभी रंग बिरंगे तोते तो कभी मीठी आवाज़ वाली बुलबुल। इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि ये परिंदे अब इनके घर के बाकायदा मेज़बान बन चुके हैं। अगर हर शख्स अपने घर में एक छोटा सा गोशा परिंदा के लिए बना दे तो हमारा शहर भी परिंदों के चहचहाहट से गूंज उठे। इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ का ये छोटा सा लॉन न सिर्फ परिंदों के लिए पनाहगाह है, बल्कि हमें ये सबक भी देता है कि फितरत के साथ हम आहंगी में हकीकी खूबसूरती। कैमरा टीम के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ है। ये मेरे घर का लान है। ये ऐसा लान है जिसमें रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से मुल्की और गैर मुल्की परिंदे खाना खाने के लिए या फूड के लिए आते हैं। मुल्की परिंदे जिनमें तोता, मैना, चिड़िया, बुलबुल और कोयल, इस तरह के परिंदे शामिल है। जबकि आजकल कुछ गैर मुल्की परिंदे भी आ रहे हैं, जो कि साइबेरियन परिंदे हैं, जिनको तिलियर कहते हैं। वो भी काफ़ी तादाद में आजकल मेरे इस घर में आ रहे हैं। ये पीछे मेरे एक तो शतूत लगा हुआ है, वो ज़्यादा शतूत खाने आते हैं और पानी पीने आते हैं।
जबकि बाकी परिंदे जो हैं उनके लिए मैंने जो फूड रखी होती है उसमें बाजरा, सूरजमुखी के बीज और अगर मकई की छलियाँ अवेलेबल हों वो। तो आजकल जैसे देखे गर्मियाँ हैं, पानी की उनको ज़रूरत है, पानी भी रखा हुआ है और साथ गर्मी। नारंग मंडी से खबर शामिल करते हैं। रेलवे स्टेशन पर फैज अहमद फैज ट्रेन में दम घुटने से बुजुर्ग जाम बहक, मुसाफिरों के बोगियों की कमी पर रेलवे के खिलाफ शदीद एहतजाज। फैज अहमद फैज ट्रेन की बोगियों की तादाद कम होते होते 3 रह गई हैं। कम बोगियों की वजह से बेतहाशा रश, शदीद गर्मी और हब्स की वजह से दम घुटने से नारोवाल का एक बुजुर्ग शहरी दम तोड़ गया। जाम बहक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद सलीम जिया के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1122 नारंग ने लाश अपनी तहवील में लेकर गाड़ी को रवाना कर दिया। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने नाश दही मरकज सेहत नारंग पहुंचा दी। खबर शामिल कहते हैं नारंग मंडी नारोवाल काला खताई रोड पर जय सिंह वाला के करीब जीप और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम। मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाम बहक जबकि जीप सवार शदीद जख्मी। जीप और मोटरसाइकिल के तसादुम के नतीजा में मोटरसाइकिल सवार नौजवान बहन भाई जाम बहक। मोटरसाइकिल सवार बहन भाई नारोवाल से आ रहे थे, जीप सवार गुजर चौक से नारोवाल जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार बहन भाई सड़क पर मौजूद खड्डे से बचने की कोशिश में जीप से टकरा गए। जीप सवार मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में उलटकर सड़क से नीचे खेतों में जा गिरा। भाई बहन मौके पर जान की बाजी हार गए जबकि जीप ड्राइवर भी जख्मी। सखर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सुधीर हुसैन की खबर के मुताबिक एसएसपी सखर अजहर खान की हिदायत पर सखर और रोहड़ी पुलिस का जुर्म पेशा अफराद समेत दीगर समाजी बुराइयों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। एसएसपी सखर अजहर खान मुगल की हिदायत पर एसएचओ रोहड़ी की कार्रवाइयाँ तेज। एसएचओ थाना रोहड़ी का हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब कार्रवाइयाँ। मंशियात गुटखा समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 23 अदद अताब रजनी गुटखा के पैकेट को बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में गुलाम मुर्तजा राय, शफीक अली अज्जन, गुलाम अब्बास मोहतम, इरफान पठान और राशिद अली शेख शामिल। पुलिस मुलजमान के खिलाफ मंशियात गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएसपी सखर अजहर खान की जानिब से पुलिस पार्टी की बेहतरीन कार्रवाइयों पर शाबाश का पैगाम। पेशावर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ईद उल अज़हा फेस्टिवल का इनेकाद। पेशावर यासीन ज़हूर पेशावर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ईद उल अज़हा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल का मकसद तलबा की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना था। इस बासलाहियत तलबा की हौसला अफजाई करना था, जिसमें तलबा ने अपनी महारत दिखाते हुए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जिसमें कपड़े, खुशबू, गारमेंट्स, खाने पीने की अशिया वगैरह शामिल थे। फेस्टिवल की एक खुश आइंद बात यह थी कि फेस्टिवल को साजा और तलबा ने मिलकर बड़ी महारत के साथ कामयाब बनाया। फेस्टिवल की कामयाबी में ऑर्गेनाइजर अनवर सुल्ताना समेत प्रिंसिपल का भी बड़ा किरदार था, जिनका निराला अंदाज और बेहतरीन इखलाक ने सबको अपनी तरफ माइल किया हुआ था। अनवर सुल्ताना ने तमाम मेहमानों का बड़ी खुश असलूबी और पेशावराना तरीके से इस्तकबाल किया और साथ ही मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा किया और तमाम मेहमानों और तलबा के साथ साथ उस्ताज़ा को भी भरपूर तफरीह दे। इसके अलावा प्रिंसिपल और उस्ताज़ा के दरमियान मजबूत ताल्लुक और अपने दरमियान और तलबा के माबैन हुस्न सलूक का अच्छा सबक देखने को मिला। अनवर सुल्ताना है और मैं इधर सीनियर फैकल्टी हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर की जगह पर ड्यूटी कर रही हूँ। और आज का जो हमारा ईद उल अज़हा फेस्टिवल प्रोग्राम इवेंट हमने रखा हुआ था, तो ये हमने स्टूडेंट के लिए रखा हुआ था। स्टूडेंट मेन मकसद हमारा ये था कि हमारे स्टूडेंट जो है तो इस इवेंट को एंजॉय कर सकें, क्योंकि ये बहुत टफ स्टडी के साथ साथ इनके जो क्रिएटिविटी है वो हम सामने लेके आना था। और यहाँ सिर्फ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट अपने नहीं थे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के जितने भी स्टूडेंट थे सुबह से आए हुए थे हज़ारों के हिसाब से। और इस इवेंट को उन लोगों ने बहुत इंजॉय किया। इस प्रोग्राम में जो है तो हमारे स्टूडेंट ने अपने हाथ के बनाए हुए डिशेज लगाए थे, उसमें बैंगल्स से मेहंदी, चूड़ियाँ और वो स्टार लगाए हुए थे, तो बहुत इंजॉय किया। और आप लोगों का स्पेशली शुक्रिया कि आप लोगों ने आगे हमें कवरेज दी और हमारे प्रोग्राम को आप लोगों ने चाल किया। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया। प्रोग्राम ईद उल अज़हा फेस्टिवल मतलब ईद उल अज़हा के हवाले से था, लेकिन इसका बेसिक मकसद यही था कि हमारे नर्सिंग की स्टडी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मतलब पेपर और इस सारी चीज़ों में घेरे रहते थे। इसकी वजह से हमें कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होता, तो इसीलिए हमारी टीचर्स ने बहुत अच्छा कदम लिया है कि हमारे एंटरटेन करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल रखे हैं, जिसकी वजह से हम अच्छा फील करते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि इसकी वजह यही है कि मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर और BSN तक हमने अपना हिडन टैलेंट नहीं मालूम था, लेकिन इसके पीछे हमारे टीचर्स का हाथ है। उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, जिसकी वजह से हमारे हिडन टैलेंट्स भी आगे आ रहे हैं।
अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशूटा खानपुर मंजवाला सफाई का निज़ाम नाकाम। खानपुर मंजवाला में सफाई का निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। गलियों, चौराहों और खाली जगहों पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिससे बदबू उठ रही है और आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुर्दा जानवर जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ भी इन्हें गंदगी के ढेरों में पड़े रहते हैं, जिन्हें कई कई दिनों तक कोई उठाने वाला नहीं होता। इस बदबू में बीमारियाँ फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों ने कई बार सुपरवाइजर और मुतल्लिका अमले से शिकायत की है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहरियों का कहना है कि सफाई अमला सिर्फ हाजिरी लगाने आता है और फिर चला जाता है, जबकि तनख्वाह पूरी वसूल कर रहा है। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा किया है कि वो खानपुर मंजवाला की हालत ज़ार पर फौरी तवज्जो दे, जैसे वो दीगर शहरों में सफाई पर दे रहे हैं। बसूरत दीगर अवामी एहतजाज नागज़ीर हो जाएगा। एसपी मोहम्मद बिन अशरफ की ज़ेरे हदायत पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की नाकाजात के जरिए मुख्तलिफ गाड़ियों और लोगों की चेकिंग जारी। मज़ीद जानते अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। SSP मोहम्मद बिन अशरफ की ज़ेरे हदायत मुख्तलिफ जगह पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की नाकाजात के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों और गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी, जहाँ पर खसूसी तौर पर एंकर पर्सन ने बैरिया टाउन चौकी पर नाके पर मौजूद ASI इमरान और उनकी पूरी टीम के साथ उनसे जाना कि वो किस तरह से लोगों के शनाख्ती कार्ड और गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। इस मौके पर ASI इमरान का कहना था कि वो शुक्रिया अदा करते हैं अपने चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अली का, जिनकी वजह से यहाँ पर नाकाजात पर उनको तमाम तर सहूलियात मैसर होती हैं और वो यहीं पर लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक करते हैं, ताकि अगर कोई भी मफरूर या अदालती इश्तिहारी है तो उसको गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया जा सके। दीगर उनका कहना था कि यहाँ पर नाकाजात पर चेकिंग के दौरान लोगों के चालान भी किए जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने SSP रावलपिंडी डिवीज़न मोहम्मद बिन अशरफ की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो उनके अफसर हैं और उन्होंने उनको तमाम तर सहूलियात मुहैया की हुई हैं, ताकि वो अवामुन्नास की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दामात उठा सकें। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हाली रोड थाने के दूत में जुआ, सट्टा, आंकड़ा, पर्ची मंशियात की फरोख्त का मामला। हाली रोड कांच मेल के इलाका मकीनों का हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा कांच मिल में खुलेआम मंशियात की फरोख्त और जुआ सट्टे के अड्डों के खिलाफ किया जा रहा है। मुजाहिरीन का नोटिस न लेने पर DIG ऑफिस के बाहर धरना देने का अंदिया। खबर शामिल करते हैं बकर से। डिप्टी कमिश्नर बकर चौधरी मोहम्मद अशरफ को नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बकर की तरफ से इन्हें तारीफी शील्ड पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से सुथरा पंजाब प्रोग्राम ईद उल अज़हा के मौका पर लाइशों से पाक करने पर जिला बकर पंजाब में सैर फहरिस्त रहा। इसी सिलसिले में चौधरी मोहम्मद अशरफ डिप्टी कमिश्नर बकर को खराज तहसीन पेश करने के लिए नेशनल प्रेस क्लब बकर की जानिब से एक तकरीब तयवन क्लब में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब बकर सैयद जफर हुसैन बन्नी ने की। तारीफी शील्ड सदर प्रेस क्लब सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी ने पेश की, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर बकर मेहताब अहमद खान ने वसूल की। तकरीब में राना अनिल चौहान, प्रिंस जफर इकबाल, सैयद आरिफ हुसैन बन्नी, राना वकार अशरफ, सैयद आतिफ नकवी और डायरेक्टर पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन जंग राना हारून पीरजादा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह पुलिस मुकाबला हुआ है। डॉल्फिन पुलिस के एहलकार गश्त पर थे कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 नामालूम अफराद ने पुलिस पार्टी को अपनी तरफ आता देकर फौरी तौर पर सीधी जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस एहलकारों ने दरख्तों और फसलात वगैरह की ओट लेकर अपनी जानें बचाई और हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत चंद हवाई फायर किए। इसी दौरान नामालूम मुल्ज़मान करीब फजल कपास में दाखिल हो गए और पुलिस पार्टी पर मुसलसल फायरिंग जारी रखी, जिस पर बजरिया वायरलेस मैसेज करके मजीद नफरी तलब की गई। वक़ुआ की इत्तला पाकर थाना रजाना SHO हमरा नफरी मौके पर पहुंच गया। नामालूम मुल्ज़मान काफ़ी देर तक पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते रहे। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर चेक किया गया तो एक कस मुलज़िम मसमी हैदर नवाज अपने ही साथियों की फायरिंग से मजरूब पाया गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जो कि जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। पुलिस की जानिब से दीगर मुल्ज़मान की तलाश जारी है।
खबर शामिल कहते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर तामीरात मुवासलात मलिक सहीब अहमद भरत की बहावलपुर आमद। सूबाई वजीर तामीरात मुवासलात मलिक सहीब अहमद भरत की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हाईवेज रेस्ट हाउस बहावलपुर में मुनक्किद हुआ। इजलास में सालाना तरक्याती मनसूबों के तहत जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर तामीरात मुवासलात मलिक सहीब अहमद भरत ने कहा है कि तरक्याती स्कीमों की तकमील में हाल रुकावटें जल्द दूर की जाएं। मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौके पर जाकर तरक्याती स्कीमों के तमीराती कामों की मॉनिटरिंग करें। तरक्याती स्कीमें आला मेयार के साथ मुकर्रर वक्त में मुकम्मल की जाएं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट SDGs प्रोग्राम के तहत 4 तरक्याती स्कीमों के तहत महकमा जात की जारी कामों का भी जायजा लिया गया। SE हाईवेज फरक मुमताज वड़ाइच ने बहावलपुर डिवीजन में जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर तामीरात मलिक सहीब अहमद भरत ने बहावलपुर डिवीजन में जारी तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत करते हुए कहा है कि अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी वज़ीर आला पंजाब का आज़म है। महकमा बिल्डिंग्स हाईवेज डिपार्टमेंट तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करे। तरक्याती कामों में मयार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से किसी किस्म की सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब आफ्ताब अहमद पीरजादा SE हाईवेज फरक मुमताज वड़ाइच और XCN हाईवे दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। जबकि बहावलनगर और रहीमिया खान के SE हाईवेज ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। बादशाह सूबाई वजीर मलिक सहीब अहमद भरत ने ज़ेरे तामीर एग्री माल बहावलपुर का दौरा किया और तमीराती काम का तफसीली जायजा लेते हुए कहा कि मनसूबा को मुकर्रर टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। मनसूबा की तकमील से काश्तकारों को एक ही छत तले तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी। पंजाब हुकूमत काश्तकारों की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम, किसान कार्ड का अजरा, ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन और एग्रीकल्चर की तामीर शामिल है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की सरबराही में मंशियात फरोशों के गिरद शिकंजा सख्त कर दिया गया है। गड़ी शाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदाम ज़माना शराब फरोश गिरफ्तार कर लिया। शराब फरोश को स्नैप चेकिंग के दौरान गड़ी शाह चौक से गिरफ्तार किया गया। शराब फरोश शहजाद मसीह के कब्जा से 3 अदद शराब की बोतलें और 12 अदद बियर कैन बरामद किए गए। मंशियात फरोश ने तालीमी इदारों, हॉस्टल्स, कॉलेजेस के इतराफ में नौजवान नस्ल शराब बेचने का इतराफ किया है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का कहना है कि नौजवान नस्ल तलबा मुस्तकबिल को तबाह करने वाले मंशियात फरोशों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की ज़ेरे निगरानी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शेराकोट पुलिस ने मुतारिक डिकेट गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलज़मान आज़म और उमर सजाद को खुफिया इत्तला तलत पार्क से गिरफ्तार किया गया। मुलज़मान असला की नोक पर शहरियों से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें छीनते थे। मुलज़मान से 6 अदद मोटरसाइकिल, 7 अदद मोबाइल, 1000 रुपये नकदी और 2 पिस्तौल बमा गोलियां बरामद किए गए। मुलज़मान से इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने मोटरसाइकिल छीनने, रॉबरी और स्नैचिंग के वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की शेराकोट पुलिस टीम को शाबाश। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर। और शामिल कहते हैं रुनाबाद से रुनाबाद के इलाके थाना फकीरवाली के दूध में पुलिस और मुश्तबा अफराद के दरमियान बैना मुकाबला, जिसमें एक मुलजिम जबकि 2 फरार हो गए। वाक़या पुल नहर 6R के करीब पेश आया, जहां पुलिस ने मामूल के नाके पर 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम अपनी ही साथियों की गोली का निशाना बन गया, जिसे जख्मी हालत में तहसील क्वार्टर अस्पताल हरुनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की शिनाख्त 36 साला मोहम्मद जमान वल्द रहमत अली के नाम से हुई है, जो चक 57 4R का रिहायशी है। जराये के मुताबिक मुलजिम के दाईं टांग पर गोली लगी है, जिससे इसके घुटने की हड्डी मुतासर हुई है। पुलिस के मुताबिक दीगर 2 मुलजमान फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नाका मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। 12 जून 2025 को इसराइली खुफिया इदारे मोसाद से जुड़े इदारे ने बलोचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ नई नफसियाती जंग का आगाज़ किया। इस मंसूबे के तहत एक खुद साख्ता बलोच कारकुन मीर यार बलोच के स्पेशल एडवाइजर्स मुकर्रर किया गया है, जो पहले भी मोदी और इसराइल से मदद की अपील कर चुका है। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत अपने बयान में मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा है कि मेमरी, जो खुद की अमरीकी तहकीकात इदारा कहता है कि दरहकीकत एक इसराइली प्रोपेगेंडा मशीन है जो मुस्लिम मीडिया के तराजुम को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। अब वही हरबा बलोचिस्तान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इस मंसूबे का मकसद पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक जालिम रियासत के तौर पर पेश करना है। BLE जैसे दहशत गर्दों के बयानात को एडिटिंग के बाद उर्दू, पश्तून और अंग्रेजी में फैलाकर इसे तहकीकी मवाद कहा जाएगा, जो यूरोपीय पार्लियामेंट, अमरीकी कांग्रेस और थिंक टैंक्स को पेश किया जाएगा। प्रोजेक्ट का अगला मरहला मगरबी मुल्कों में बलोच तलबा को मीडिया कोर्सेज, स्कॉलरशिप
पार्टनरशिप्स और सोशल मीडिया मुहिमात में शामिल करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देना है। ये सब कुछ इसराइल, भारत और इनके एजेंडों की मुश्तरका साजिश है। भारतीय मीडिया पहले ही मीर बलोच को ओवरग्राउंड प्रॉक्सी करार दे चुका है। इस प्रोजेक्ट का दायरा कार बाद में ईरान तक बढ़ाकर पूरे खित्ते में खलफशार पैदा करने की कोशिश की जाएगी। ये दरअसल एक मुनज़्ज़म नफसियाती जंग है, लेकिन पाकिस्तान अगर सच मजबूत सफारतकारी और मौसर मीडिया हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े तो इस प्रोपेगेंडे को शिकस्त देना मुमकिन है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत कौमी इत्तेहाद, बरवक्त रद्द-ए-अमल और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश करने का है, ताकि दुश्मन के ये मकरू अज़ाइम खाक में मिलाए जा सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।